मसीह में हमारी पहचान, हम मसीह में कौन है, इस सीरीज का ये दूसरा भाग है। नाम है नई सृष्टि। इसे सुनकर आशीष पाइए। तो हमने हमारे अध्ययन के लिए सीरीज शुरू की है मसीह में हमारी पहचान के बारे में। हमने पिछले रविवार इसे शुरू किया और हम इसी का अध्ययन करते कुछ हफ्ते बिताएंगे। लेकिन और जैसे पिछले हफ्ते इस पर जोर देते हुए हमने कहा, ये महत्वपूर्ण अध्ययन है, महत्वपूर्ण सच्चाई है जो हम पर विश्वासी के नाते प्रकट की गई है नए नियम में। और ये तो सच में योग्य है कि हम इसमें जाएं, इसका अध्ययन करें और ये हमारे दिल में, हमारे मन में स्थापित हो जाए कि हम इसके बारे में प्रार्थना करें, प्रभु से अनुग्रह मांगे कि हम इसमें चले और जिए ये जीवन जो मसीह यीशु में हमारे पास है। तो पिछले रविवार हमने इस संदेश का परिचय दिया, अध्ययन के इस सीरीज का, और हमने शुरू किया इस सच्चाई के साथ कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, यानी पहले से बताया था, उसने अपने चेलों को बताया था कि ऐसा समय आएगा कि वो जानेंगे कि वो उसमें हैं और वो उनमें हैं। यूहन्ना 14 वचन 19 और 20। उसने कहा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। उसने अपने चेलों को पहले ही बताया था कि वो ये प्रकाशन पाने वाले हैं। और अवश्य ही जब हम पत्रियों में आते हैं तो हम देखते हैं, खास करके प्रेरित पौलुस और साथ में दूसरे लोग भी मसीह में हमारे जीवन के बारे में लिखते हैं और हमारी एकता जो प्रभु यीशु के साथ हैं। तो पिछले रविवार हमने इसके बारे में छोटी बुनियाद रखी है। जैसे कि हमने चर्चा की कि ये सच्चाई है कि हम मसीह यीशु में हैं। और हमने इफिसियों अध्याय 1 देखा, जहाँ पर हमने एक अध्याय में प्रेरित पौलुस कम से कम 10 बार कहता है मसीह में, मसीह यीशु में या उसमें। और फिर वो बहुत से वचनों का उपयोग करता है कि विश्वासी को समझाकर बताए कि विश्वासी मसीह यीशु में कौन है। और फिर वो प्रकाशन के लिए प्रार्थना करता है ताकि हम इन बातों को जान सकें जो परमेश्वर ने हमें विरासत के रूप में दी हुई हैं। तो हम वहाँ पर रुक गए पिछले रविवार को। तो आइए आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। और देखिए, आज मैं गौर करना चाहता हूँ और ख़ास करके हम देखेंगे नई सृष्टि के बारे में। अब हम में से बहुत से लोग इसे जानते हैं, इस वचन को, जो है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 और 18। और आइए हम इसे पढ़ते हैं। आइए हम इसे पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5, 17 और 18। हम अक्सर इसे सुनते हैं। आइए इन दो वचनों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 और 18। ये कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। और अगले वचन का पहला भाग मैं पढ़ना चाहता हूँ, वचन 18 का। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। फिर आगे कहता है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। तो देखिए, हम यहाँ पर गौर करेंगे और हम नई सृष्टि पर चर्चा करेंगे, जिसके बारे में पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह यीशु में है। अब नई सृष्टि के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। मैं शुरू में जोर देना चाहता हूँ यदि कोई शब्द पर। यदि कोई मसीह यीशु में है, ये सुसमाचार तो सभी लोगों के लिए है, सुसमाचार तो सभी मनुष्यों के लिए है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाता है कि यदि कोई मसीह में है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है कि वो मसीह यीशु में हो। चाहे हमारे जीवन की वर्तमान की परिस्थिति जो भी हो, चाहे हमारे जीवन की यात्रा इस समय तक कैसे भी रही हो, चाहे हमारी जो भी उपलब्धि हो या सफलता हो या असफलता हो, जो भी हो, चाहे हम कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति, जब हम इस अद्भुत जीवन में आते हैं जो कि मसीह यीशु में है, और ये सभी के लिए खुला है। परमेश्वर तो हर एक मनुष्य का स्वागत करते हैं कि वो आए और अनुभव करें मसीह में इस जीवन का। यदि कोई मसीह यीशु में है, अब प्रभु यीशु ने इस नए जीवन के बारे में कहा है, यानी अपनी सारी शिक्षाओं में प्रेरित पौलुस लिखता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हम नई सृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे स्वयं यीशु ने इस नए जीवन के बारे में बताया था।
एक महत्वपूर्ण वचन का भाग जहाँ पर यीशु ने इसके बारे में सिखाया, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1 से 8। हम सारे वचन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोग इससे परिचित हैं, इनमें से कुछ मैं बताऊंगा। यीशु ने कुछ वाक्य कहे। उसने कहा, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यह है यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 3। नया जन्म पाए, ये शब्द इसका जो अर्थ है वो इस तरह कह सकते हैं कि नया जन्म लिया या ऊपर से जन्मा हुआ। तो आप पाएंगे अलग अनुवाद में अलग अलग वाक्य हैं, जैसे कि नए रूप में न जन्मे या ऊपर से न जन्मे। यानी देखिए, यीशु तो यही कह रहे हैं कि ये तो ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं लेकिन संभावना है कि हम नया जन्म ले सकते हैं ऊपर से, यानी स्वर्ग से, कि हम ये नया जीवन पा सकते हैं जो परमेश्वर से आता है, स्वर्ग से आता है। इसलिए उसने कहा कि हमें नया जन्म पाना है। और देखिए, इसी वचन भाग में यीशु फ़र्क बताते हैं स्वाभाविक जन्म के बारे में। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और फिर आत्मिक जन्म में, यानी ये नया जन्म पाना है, ऊपर से नया जन्म पाना है। इसका संबंध तो हमारे आत्मिक जीवन से है, यानी हमारी आत्मा में जीवन हो। और फिर वचन 8 में हमें समझाकर बताता है, कहता है, देखिए हम यानी हवा किस तरफ बहती है उसे महसूस कर सकते हैं। हमें नहीं पता वो कहाँ से आती है और कहाँ पर जाती है, लेकिन हम हवा का अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये समझाकर नहीं बता सकते हैं कि कोई मनुष्य किस तरह से ये नया जीवन, ऊपर से जीवन पाता है, लेकिन ये वास्तविक है। इसलिए क्योंकि आप पवित्र आत्मा से जन्मे हैं, पवित्र आत्मा से जन्म पाया है, यानी ये नया जन्म पाना, नए रूप में जन्म लेना, स्वर्ग से जीवन पाना, ये हमारी आत्मा में होता है। और ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आता है। यानी हम वचन में जो देखते हैं वो ये है, देखिए कि परमेश्वर का वचन, पहला पत्रस 1:23, परमेश्वर के अविनाशी वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया और हम पवित्र आत्मा के काम के द्वारा नया जन्म पाए हैं। यह तीतुस अध्याय 3 और वचन 5 में बताया कि पवित्र आत्मा हमें धो देता है और यह हमें नया जीवन, ये नया जीवन देता है। और हमने उद्धार पाया नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा। वो हमें धोता है, नया बनाता है, नया जन्म देता है और हमें नया जीवन देता है। तो ये हम में जो नया जीवन है, जिसके बारे में यीशु ने कहा, परमेश्वर वो हम में लाता है अपने वचन से और अपनी आत्मा के द्वारा। तो आप इस बात को याद रखिए। और अगर आप इसे स्वाभाविक रूप में, स्वाभाविक उदाहरण में देखना चाहते हैं, देखिए जब किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, यानी देखिए उस बच्चे में कुछ तो कहिए गुण होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जीन्स होते हैं जो उसे उसके माता पिता से मिलते हैं। बच्चे का इस परिवार में जन्म होता है और उसे विरासत के रूप में सब कुछ मिलता है, जैसे कि परिवार का नाम और वो सब जो परिवार का है, अपने आप वो इस बच्चे को मिल जाता है। लेकिन उस बच्चे को बड़ा होना है और उसे बहुत कुछ सीखना है और फिर उसमें चलना है, जो कि सच में उसका, उस लड़के का या लड़की का है। इसी तरह से आत्मिक में भी होता है। हम परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं, यानी ऐसी कुछ चीज़ें हम में हैं जो स्वयं परमेश्वर ने हम में रखी हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए जो उपलब्ध किया वो हम पाते हैं। लेकिन इस नए जीवन में हमें बढ़ना है, चलते जाना है, इसमें बढ़ते जाना है, उन सब चीज़ों में जो परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध रखी है। अब ये नई सृष्टि ये कैसे होती है और वो चीज़ें क्या हैं जो हम नई सृष्टि के बारे में कह सकते हैं। देखिए, हमें ये समझना होगा, और पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 में इसके बारे में कहता है। वचन 30 में वो कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा और धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा ठहरा। परंतु उसके द्वारा, या कहिए उसके कारण, गुड न्यूज़ बाइबल इस तरह से कहती है, परंतु परमेश्वर ने तुम्हें मसीह यीशु के साथ एकता में लाया है। तो परमेश्वर के कारण, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने ही हमें मसीह में लाया है। परमेश्वर ने हमें उठाकर मसीह यीशु में रखा और उसके कारण इसी तरह से हम मसीह यीशु में आए। तो कोई भी नया जन्म पा सकता है,
अपने जीवन में यीशु को स्वीकार कर सकता है, ऊपर से नया जीवन पा सकता है और नए जन्म के उस पल में परमेश्वर ही हमें यहाँ मसीह यीशु में लाते हैं, वहीं हमें उससे जोड़ते हैं। और अब मैं बताना चाहूँगा, ये वचन कहता है क्योंकि हम मसीह में हैं, मसीह हमारे लिए बनाया गया बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। आने वाले हफ्तों में हम इसका अध्ययन करेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है। लेकिन बात तो ये है कि जब हम मसीह में आते हैं और परमेश्वर स्वयं हमें मसीह में लाते हैं, तो अब मसीह खुद को हमारे लिए उपलब्ध करवाते हैं। मसीह बुद्धि हैं, अब वो आपकी बुद्धि हैं और आप परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। या आपको जो भी चाहिए, मसीह हमारा छुटकारा है। यीशु मसीह ही हमारा पवित्रीकरण है, उसने हमें अलग किया है और मसीह हमारा छुटकारा है और हम सच में छुड़ाए गए हैं और शैतान का हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। और ये सब हमारे लिए उपलब्ध होता है जब हम मसीह में लाए जाते हैं। एक और बात जो मैं चाहता हूं कि आप समझ लें, मसीह में आना जैसे हम देखते हैं इफिसियों 2:10 में, जहां पौलुस कहता है हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे हैं। मैं इस पर जोर दूंगा कि हम मसीह यीशु में बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है जब परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में लाया, ये जगह है कि मसीह में रहें। उसने हमें मसीह में बनाया है। ये परमेश्वर का रचनात्मक काम है। परमेश्वर का रचनात्मक काम लगा कि हमें वहाँ पर लाए, यानी परमेश्वर ने पुराने मनुष्यत्व को लेकर उसे मसीह में नहीं रखा। उसने कुछ नया काम किया और आप बिल्कुल नई सृष्टि बन गए। परमेश्वर का सृष्टि करने का काम तो आपकी आत्मा में हो गया। उसने आपको बिल्कुल नया बनाया और आपको मसीह यीशु में ला लिया। आप और मैं तो बनाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह में। तो प्रभु के सृष्टि के काम में जो पहले अस्तित्व में नहीं था, वो अभी अस्तित्व में आ गया और आप नई सृष्टि बन गए। आप नई सृष्टि बन गए, आप नए हो गए, यानी आप बिल्कुल नए बन गए उसी पल में जब उसने आपको यीशु मसीह में रखा है। जानते हैं, हम ऐसे बहुत से वचन देख रहे हैं जिसके बारे में हम फिर से लौट कर देखेंगे। हम केवल इस वचन के कुछ भाग को देख रहे हैं, लेकिन निश्चय इसके बारे में हम फिर से बड़ा अध्ययन करेंगे और इसलिए हम बहुत से ऐसे वचनों को बार बार देखते जाएंगे। तो जैसे परमेश्वर ने हमें मसीह में लाया है, एक बात पर मैं गौर करना चाहता हूँ, वो ये है कि पवित्र आत्मा ने हमें मसीह यीशु में बपतिस्मा दिया है। 1 कुरिन्थियों 12:13 में हम पढ़ते हैं, वो कहता है एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। मसीह की देह में, यानी स्वयं मसीह में। क्या यहूदी या यूनानी, दास या स्वतंत्र, हम सभी को एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो पवित्र आत्मा के काम के बारे में कहता है कि हमें मसीह में वापस लाए। बपतिस्मा शब्द का अर्थ है डुबाया जाना या उसमें लाना, यानी पवित्र आत्मा हमें मसीह में बपतिस्मा देता है उसकी देह में। और हर एक विश्वासी पूरे संसार से, चाहे हमारी कोई भी पृष्ठभूमि क्यों न हो, हम सबको मसीह यीशु में लाया जाता है। चाहे यहूदी हो या फिर ग्रीक हो, आज़ाद या गुलाम हो, चाहे हम जो भी हो, पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह यीशु में लाए जाते हैं। यानी देखिए, परमेश्वर का आत्मा हमें मसीह यीशु में बपतिस्मा देता है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा हमारे लिए ये काम करता है और इसलिए हम ये कह सकते हैं, जिस पल हम नया जन्म पाते हैं तो हम केवल नई सृष्टि ही नहीं बनते हैं, यानी ऊपर से नया जीवन पाते हैं, लेकिन उसी समय जब आप ऊपर से नया जीवन पाते हैं तो पवित्र आत्मा आपको मसीह यीशु में लाता है, आपको मसीह में रखता है। और ये कैसे होता है, इसके बारे में पौलुस हमें बताता है। 1 कुरिन्थियों 6:17 में वो कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुड़ जाता है, जो मसीह में आता है, आत्मा में एक हो जाता है या आत्मिक रूप में उससे एक हो जाता है, यानी मसीह के साथ हमारी एकता कि हम मसीह में आते हैं, ये हमारी आत्मा में होता है। मतलब आपकी मनुष्य की आत्मा और हम नई सृष्टि होते हैं, हम ऊपर से नया जीवन पाते हैं।
और हम मसीह में लाए जाते हैं और आत्मिक रीति से हम यीशु के साथ में एक होते हैं। अब दो बातें मैं आपको यहाँ पर इस वचन से बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 6:17, इसका मतलब है कि हमारी आत्मा, मनुष्य की आत्मा, आपकी आत्मा यीशु के साथ में जुड़ चुकी है। इसलिए मसीह में ये जो जीवन है ये आपकी आत्मा से होकर काम करेगा, आपके प्राण में और आपकी देह में। तो जब हम नई सृष्टि बनते हैं तो हमारा प्राण नहीं बनता या हमारी देह नई सृष्टि नहीं होती, लेकिन हमारी आत्मा, और हमारी आत्मा मसीह के साथ जुड़ जाती है, उसके साथ एक हो जाती है। और देखिए, वहीं से तो आप और मैं इस बाहर के कामों का अनुभव करते हैं, मसीह में इस नए जीवन का। हमें ये समझना होगा कि ये कैसे होता है और आने वाले हफ्तों में हम इसे खोज निकालेंगे। जैसे हम खोज निकालेंगे अपनी पहचान, अपनी विरासत, और फिर मसीह यीशु में इस नए जीवन को हम कैसे जिए। ये बड़ा क्षेत्र है जिसे हमें जांचना है, इसे समझना है। केवल हमारी विरासत को ही नहीं जानना है कि हमारे पास क्या है, या हमारी पहचान को कि मसीह में हमारे पास क्या है, हमारी विरासत जो हमें परमेश्वर ने दी है, लेकिन सीखना है कि हम कैसे अपनी पहचान और विरासत में मसीह में जिए। लेकिन ये बाहर का जो काम होना है वो तो हमारी आत्मा से होता है, हमारे प्राण में और हमारी देह में, क्योंकि हमारी आत्मा में हम प्रभु के साथ एक हो गए हैं। पहला कुरिन्थियों के इस वचन भाग में क्या दिलचस्प है, हमने वचन 17 पढ़ा है, लेकिन पूरे संदर्भ को देखें वचन 12 से 19 तक। यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें यही तो बता रहा है कि हमारे बारे में सब कुछ प्रभु का ही है, क्योंकि हम आत्मिक रूप में उसके साथ जुड़े हैं। तो वचन 13 में वो कहता है कि देह तो परमेश्वर के लिए है और प्रभु देह के लिए है। वचन 15 वो कहता है तुम्हारी देह तो मसीह की देह के अंग हैं। वचन 19 वो कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। वचन 20 में वो कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, यानी आप परमेश्वर के हैं। तो इसके बीच वचन 17 है कि आप आत्मिक रूप में उसके साथ एक हैं। तो देखिए, हम इससे यही अर्थ समझते हैं कि हम तो उसके साथ आत्मिक रूप में एक हैं। मेरे बारे में सब कुछ जो है वो तो उसके पास में लाया गया, वो उसका ही है, और मेरे बारे में सब कुछ जो है प्रभु का ही है। और प्रभु देह के लिए है, मतलब प्रभु परवाह करते हैं, मेरे जीवन में हर जगह उंडेलते हैं मसीह यीशु के साथ मेरी एकता के द्वारा। इसे समझ लीजिए, क्योंकि आप आत्मा में मसीह के साथ एक हैं, आप प्रभु के साथ जुड़ गए हैं, आपके बारे में सब कुछ उसका है, और अब वो आपके जीवन के हर भाग को छू लेता है। आत्मा, प्राण, देह और सब कुछ परमेश्वर हर भाग को छू लेंगे, क्योंकि आप आत्मिक रूप में उसके साथ एक हो चुके हैं। तो ये हमें ये समझने में मदद करता है कि जब पौलुस कहता है इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, हमें समझना होगा कि हम तो अपनी आत्मा में नई सृष्टि बन चुके हैं। देखिए, हम सब 3 भाग में बने हैं, आत्मा, प्राण और देह। तो आपकी आत्मा नई सृष्टि बन जाती है, ऊपर से नया जीवन पाती है। आप अपनी आत्मा में नया जन्म पाते हैं, लेकिन आपके प्राण को नया बनाना चाहिए। ये तो होने वाली एक क्रिया है। आपकी देह को उसके वश में लाना है जो परमेश्वर ने आपकी आत्मा में किया है। तो आपने नया जन्म पाया अपनी आत्मा में, आपने ऊपर से नया जन्म पाया है अपनी आत्मा में। आपकी आत्मा नई सृष्टि हो गई है, आपकी आत्मा प्रभु के साथ में जुड़ चुकी है। अब आपकी आत्मा को बढ़ना होगा, यानी जैसे कि आप इस परिवार में जन्मे हैं एक बालक के रूप में, सब कुछ वहाँ पर है, लेकिन आत्मा को इन बातों में बढ़ना है। और फिर जो परमेश्वर ने आपकी आत्मा में किया है, आपके प्राण पर असर डाले, जो कि आपका मन है, आपकी इच्छा और भावना है, और आपके मन को नया बनाना ज़रूरी है। और फिर ये आपकी देह को छू ले, मतलब आपके चुनाव और आपकी इच्छाओं को, आपके आकर्षण और अपनी देह के साथ आप जो भी करते हैं उसे निश्चय बदलना होगा। लेकिन परमेश्वर वहाँ से काम करते, आप अपनी आत्मा में नई सृष्टि हैं, यह आपके प्राण और आपकी देह पर प्रभाव डालेगा। अब यहीं पर बहुत से विश्वासी चूक जाते हैं। देखिए, हम तो अद्भुत रीति से बचाए गए हैं, हमने नया जन्म पाया है, और परमेश्वर सब कुछ करते हैं, वो तो हमें मसीह यीशु में लेकर आते हैं, ये उसका काम है। पवित्र आत्मा हमें मसीह में बपतिस्मा देता है, ये उसका काम है। लेकिन हम आत्मिक रूप में नहीं बढ़ते हैं। अगर हम आत्मिक रूप में न बढ़ें तो हम अपनी आत्मा के बदलाव को नहीं देख सकते। तो विश्वासी लड़ते हैं नए न बनाए गए मन से, जिसे बाइबल कहती है शारीरिक मन।
हम सच्चे विश्वासी उद्धार पाए हैं, लेकिन बाइबल कहती है ये शारीरिक मन है, ऐसा मन जो अभी भी शारीरिक और गलत इच्छाओं से लड़ते जा रहा है। और हम शारीरिकता से लड़ रहे हैं, हम बस गलत काम करते जा रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर ने आत्मा में जो किया उसे बाहरी रूप में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये बदलाव भीतर से बाहर काम करना चाहिए, जो हमारे प्राण और शरीर पर काम करें। हम अपनी आत्मा में नई सृष्टि है, लेकिन प्राण में काम किया जाना बाकी है, और हमारी देह में भी। और हम परमेश्वर का जीवन कैसे जीते हैं, जैसे हम ये यात्रा करते हैं कि मसीह यीशु में हमारा लक्ष्य क्या है, कि हमारे प्राण के बदलाव को देखें, यानी हम जिस तरह जीते हैं वो तो पूरी तरह से बदल गया है। कुछ और बातें फिर हम संदेश खत्म करेंगे। आइए 2 कुरिन्थियों 5:17 फिर से देखते हैं। मैं जानता हूँ इस वचन को हम बार बार देख रहे हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 में पौलुस कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। मैं यहाँ पर इस शब्द पर जोर दूंगा, नई, यानी नई सृष्टि। देखिए, यहाँ पर 2 ग्रीक शब्द उपयोग किए गए हैं इस नए शब्द के लिए। देखिए, दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दोनों ग्रीक शब्द काइनोस और इसी के साथ नियोस, इनका उपयोग हुआ यहाँ पर नई सृष्टि या नए मनुष्यत्व के संबंध में, जो कि हम मसीह यीशु में हैं। यानी इसका अर्थ है कि ये नई सृष्टि, ये तो नई है, यानी अपने चरित्र में और उत्तमता में एक तरह से, और साथ ही ये समय में भी नई है। पुराने मनुष्यत्व के विपरीत, पुराना मनुष्यत्व आदम में शुरू हुआ, नया मनुष्यत्व मसीह में शुरू हुआ। और ये केवल समय में ही नई नहीं है, लेकिन उत्तमता में भी नई है। चरित्र में, यानी देखा जाए तो पुराना मनुष्यत्व अपने स्वभाव में पाप में था। नया मनुष्यत्व, जैसे हम देखते हैं, ये परमेश्वर के स्वरूप में है, ये उत्तमता में नया है, यानी समय में नया और चरित्र में भी नया। अगर आप इसे यहाँ पर देखना चाहते हैं अलग दृष्टिकोण से, बायोलॉजी के दृष्टिकोण से, तो आप कहेंगे ये तो ऐसा है जो बिल्कुल नया है अपने चरित्र, उत्तमता और समय में, तो हम इसे कहते हैं नई स्पीशीज। ये ऐसा जो कि पूरी तरह से बिल्कुल अलग है। नई स्पीशीज, यानी ये शब्द उपयोग करें तो भी ठीक है। हम कह सकते हैं नई सृष्टि यानी नई स्पीशीज है, ऐसी है जो नई है, जो अपनी उत्तमता, चरित्र और अपने स्वभाव में और समय में भी नई है। और परमेश्वर ने हमारे लिए यही तो किया है। जब हमने नया जन्म पाया तो हम नई सृष्टि बन गए, नई स्पीशीज बन गए, यानी एक ऐसे तरह से जो कि पहले अस्तित्व में नहीं थी, क्योंकि सभी लोग आदम से जन्मे थे। जब हम आदम से जन्मे तो हमें पुराना स्वभाव था, अब हम मसीह में जन्मे हैं, यानी लोगों की नई स्पीशीज है और इनकी बिल्कुल नई पहचान है। इसमें नया स्वभाव है और जीने का नया तरीका है, और हम मसीह में नई सृष्टि के रूप में यही तो हैं। तो हमारी नई पहचान है, और पौलुस इसके बारे में इफिसियों में सुंदरता से लिखता है। वो हमें बताता है कि सब बदल गया है, और उसने बताई कुछ बातों पर मैं जोर देना चाहता हूँ। इफिसियों में वो कहता है, तुम पहले मरे हुए थे पर अब जीवित हो। वो इफिसियों 2:13 में कहता है, पहले तुम बहुत दूर थे पर अब तुम्हें पास लाया गया है। इफिसियों 2:19 कहता है, तुम परदेसी थे और तुम मुसाफिर थे, परंतु अब तुम नागरिक हो, तुम परमेश्वर के घराने के सदस्य हो। वो कहता है, तुम अंधकार में थे, इफिसियों 5:8, परंतु अब तुम ज्योति हो। तो पौलुस क्या कहता है, नई सृष्टि होने के नाते ऐसे लोग जो मसीह में हैं उनके लिए सब बदल गया, और ये बड़ा बदलाव है। और आपके पास बिल्कुल नई पहचान है, और ये ऐसा है जिसे हमें समझना होगा, ये ऐसा है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। दुख की बात है, बहुत से विश्वासी ये बदलाव नहीं लेते। वो नई सृष्टि बन जाते हैं, लेकिन खुद के बारे में पुराने जैसे विचार रखते हैं। वो अभी भी खुद को कहते हैं, मैं अयोग्य पापी हूँ। देखिए, ये शब्द कि अयोग्य पापी, इसका संबंध आपके पुराने जीवन से है। नई सृष्टि के रूप में आपको संत कहा गया है, आपको शुद्ध कहा गया है। तो अपने आप को उस विवरण के साथ में बुलाए जो इस नए जीवन के है, जो आपके पास मसीह में है, और पुराने जीवन के विवरण का उपयोग करना बंद करें।
खुद को पापी मनुष्य कहते हैं, ये पुराना मनुष्यत्व है, चला गया। नया मनुष्यत्व परमेश्वर की धार्मिकता है। आप पहले पापी थे पर अब संत हैं। आप तो एक अयोग्य पापी थे, अब आप शुद्ध किए गए संत हैं। पहले आप दोषी थे लेकिन अभी आप धर्मी ठहराए गए। पहले आप दोषी थे, अभी आप धर्मी हैं। आप तो पहले बहुत दूर थे लेकिन अब पास लाए गए हैं। तो खुद के बारे में कहिए अपनी नई पहचान के अनुसार मसीह में, क्योंकि आप नई सृष्टि हो गए हैं। जब खुद के बारे में कहते हैं तो नई सृष्टि की भाषा का उपयोग करें। जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ और दूसरे विश्वासियों से जुड़ते हैं, आप अपनी नई पहचान को समझ लीजिए और उस नई सृष्टि की भाषा का उपयोग करते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बिल्कुल नया बनाया है। आप बिल्कुल नए हैं जो पहले अस्तित्व में नहीं थे। और ये नया मनुष्यत्व, जैसे हमने पहले भी कहा, इफिसियों अध्याय 4 वचन 24, वो कहता है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखिए, वचन कहता है कि ये नया मनुष्यत्व परमेश्वर के अनुसार और उसकी समानता में बनाया गया है। तो ये नया मनुष्यत्व आदम के अनुसार नहीं बनाया गया, पुराने मनुष्यत्व में नहीं बना। नया मनुष्यत्व परमेश्वर के स्वरूप में है और उसमें ये क्षमता है धार्मिकता की और सच्ची पवित्रता की। तो समझ लीजिए, ये नई सृष्टि आप में, ये जो नया मनुष्यत्व है वो परमेश्वर के स्वरूप में है। ये परमेश्वर के जीवन और उसके स्वभाव को लेकर चलने वाला है और ये तो भरा है इस क्षमता से धार्मिकता के लिए और पवित्रता के लिए। आपके भीतर जो नया मनुष्यत्व है, आप अपनी आत्मा में नई सृष्टि बन गए हैं, वो परमेश्वर के स्वरूप में है। ये तो परमेश्वर के जीवन और चरित्र को लेकर चलता है। ये परमेश्वर के जीवन और चरित्र को लेकर चलता है और इसमें क्षमता है धार्मिकता के लिए और सच्ची पवित्रता के लिए। आप नई सृष्टि के रूप में बस यही तो हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के इस वचन को हम फिर से देखते हैं। संदेश खत्म करने के पहले कुछ बातों पर गौर करें। ये कहता है दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कि पुरानी बातें तो बीत गई हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं, इसका मतलब पुराने मनुष्यत्व का सब कुछ चला गया। पुरानी बातों का आप पर कोई अधिकार नहीं है। देखिए, शैतान आपको इस बात के लिए सहमत करना चाहता है। पुराने जीवन की कुछ बातें नए जीवन में बनी रहती हैं, खास करके शारीरिकता और प्राण के क्षेत्र में। लेकिन बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई हैं। तो आपकी आत्मा में आप नई सृष्टि बनाए गए हैं। परमेश्वर कहते हैं सब कुछ जो पुराना है चला गया। तो आपको अपने प्राण को देखना है, अपने मन, भावना, इच्छा को, और कहना है पुरानी बातें चली जाओ। शरीर की पुरानी बातें चली जाएं, पुराने तरीके से जीना चले जाएं, सोच का पुराना तरीका चले जाए, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई हैं। और आप पीछे मुड़ के देखिए, पुरानी चीज़ें कोई भी जो आप पर वापस आना चाहती हैं, आप पर, तो कहिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं नई सृष्टि हो गया हूँ। और परमेश्वर ने कहा पुरानी बातें बीत गई हैं। और फिर आगे इसी वचन में कहता है देखो सब कुछ नया हो गया है। सब नया हो गया है। और फिर वचन 18 में कहता है, जैसे पहला भाग हमने पढ़ा, सब कुछ परमेश्वर से है। यानी सब कुछ नया हो गया है और सब नया जो है वो परमेश्वर से है। यानी परमेश्वर की ओर से सब जो परमेश्वर से आया वही तो इस नई सृष्टि को बनाता है। सब कुछ नया हो गया और सब कुछ परमेश्वर से ही है। तो इस नई सृष्टि में जो कुछ इसमें है ये तो केवल परमेश्वर से ही है। ये परमेश्वर का है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने उंडेला, ये परमेश्वर से ही आता है। यही तो आपकी नई सृष्टि है। इसलिए मत कहिए ओ मैं अभी भी पाप में व्यक्ति हूँ। नहीं, नई सृष्टि है, आप नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है और सब परमेश्वर की ओर से हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा आदम से है, थोड़ा परमेश्वर से है, ऐसा नहीं है। देखिए, इन दिनों में आप इस तरह की शिक्षा सुनते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं थोड़ा पुराना आदम हम में है और थोड़े परमेश्वर हम में है। ये इस वचन के विरुद्ध में है, क्योंकि वचन 18 हमें बताता है कि सब बातें परमेश्वर से हैं। ये नई सृष्टि है। ऐसा नहीं कि थोड़ा आदम है और थोड़ा परमेश्वर हैं। नहीं, सब कुछ परमेश्वर से हैं और हम यही तो कहते हैं, सब कुछ परमेश्वर से हैं। इस नई सृष्टि में सब कुछ परमेश्वर से हैं। मुझ में थोड़ा आदम का स्वभाव और थोड़ा यीशु का स्वभाव नहीं है। मेरी पूरी नई सृष्टि में सब कुछ
परमेश्वर से है। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने गलत सुना होगा या उन्हें गलत सिखाया गया हो, और शायद वो इस बात के बारे में सहमत होंगे कि मुझ में थोड़ा आदम है और थोड़े यीशु हैं। नहीं, बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया है, और सारी बातें परमेश्वर से हैं, आदम से नहीं, परमेश्वर से हैं। आप ऐसे ही हैं, आप नई सृष्टि हो गए हैं। पुराना मनुष्यत्व चला गया, आप में नया जीवन है जो कि ऊपर से आया है, जो आपको पवित्र आत्मा ने दिया है। आप नई सृष्टि हैं और सारी बातें परमेश्वर से हैं। देखिए, यही तो नई सृष्टि है, यही तो परमेश्वर ने आपके लिए आपकी आत्मा में किया है। आप बस यही तो हैं। ये तो बस यात्रा की शुरुआत है और हमें बहुत कुछ जानना है जो आने वाले हफ्तों में देखेंगे। पर मैं चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि आप यीशु मसीह में बस यही तो हैं। और अंत में मैं जोर देना चाहता हूं कि नई सृष्टि के पूरे डिलडॉल में बढ़ने की बात है। जैसे हम बच्चे का उदाहरण उपयोग करते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है उसमें सब कुछ है कि वो आगे बढ़कर एक परिपक्व वयस्क हो, बड़ा व्यक्ति हो। यानी बच्चे को बढ़ना है, उसमें सब है, लेकिन उसे उसमें बढ़ते जाना है। और इसी तरह से हमारी मनुष्य की आत्मा को भी बढ़ना है। हमें मनुष्य की आत्मा के पूरे कामों को बढ़ाना है और ज्ञान प्राप्त करना है इस नई सृष्टि के बारे में, और इसके बारे में जो परमेश्वर ने कहा उसे स्वीकार करना है। और पुरानी बातों में से किसी को स्वीकार न करे, उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सब कुछ नया हो गया है और हमें इसमें बढ़ना है। और तो हम देखेंगे कि मसीह में लाने का परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो हम में पूरा हो रहा है। तो चलिए, अंत में मैं आपको ये 3 या 4 वाक्य बताकर संदेश खत्म करना चाहता हूँ। नंबर 1, जिसके हम शाश्वती दे सकते हैं। आइए इसकी शाश्वती दे। आप इन वाक्यों को स्क्रीन पर आते हुए देखेंगे। नंबर 1, आइए एक साथ कहते हैं, मैं मसीह में जो हूँ वो तो मैं सच में हूँ। आइए फिर से कहते हैं, मैं मसीह में जो हूँ वो तो सच में हूँ। दूसरे वाक्य पर मैं गौर करना चाहता हूँ, मसीह में होना मेरी पहचान का परिचय देती है, मेरी विरासत का और उस जीवन का जो मैं उसमें जीता हूँ। मतलब मसीह में होना ये परिचय देता है मेरी पहचान का, मेरी विरासत का और उसमें मैं जो जीवन जीता हूँ। तीसरा वाक्य, मसीह में होना तो उसमें आत्मिक रूप में एक होना है, और ये एकता मेरे बारे में सारी चीज़ों को उसमें लेकर आती है। मतलब मैं यीशु के साथ आत्मा में एक हो गया तो मेरा सब कुछ उसका है, मेरा शरीर उसका है, मेरी देह मसीह का भाग है, जैसे हमने कहा। तो आइए फिर से कहते हैं, मसीह में होना उसमें आत्मिक रूप में एक होना है, और इस एकता में मेरे बारे में सारी चीज़ों को उसमें लेकर आती है। और फिर एक आखिरी वाक्य, परमेश्वर ने मुझे मसीह में इसलिए रखा कि मसीह मुझ में पूरी तरह से प्रकट हो जाए। परमेश्वर ने मुझे मसीह में इसलिए रखा ताकि मसीह मुझ में पूरी तरह से प्रकट हो। ज़रा सोचिए, परमेश्वर ने हमें मसीह में क्यों लाया है? एक कारण है कि हम सब यीशु के जैसे हो जाएं, कि हमारे द्वारा मसीह यीशु प्रकट हो। तो जब लोग हमें देखें तो उन्हें मसीह यीशु को देखना है, और हम उसी में हैं, उसी के साथ आत्मा में हम एक साथ मिल गए हैं। हमारे बारे में सब कुछ उसमें ढका है ताकि हमारे द्वारा मसीह प्रकट हो जाए। यही कारण है कि परमेश्वर ने आपको मसीह में लाया ताकि मसीह आपके द्वारा पूरी तरह प्रकट हो। तो ये अध्ययन मसीह में हमारी पहचान के बारे में सामर्थ्य है। जैसे हम इसमें बढ़ते हैं, इसका बड़ा परिणाम होगा कि मसीह हमारे द्वारा प्रकट होंगे, हमारे द्वारा दिखाए जाएंगे, और हम फलवंत होंगे ताकि पिता को बड़ी महिमा मिल सकेगी। और निश्चय कुछ समय बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और संदेश को खत्म करेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि ये प्रकाशन हमारे हृदय को भर दे कि हम इसे समझ सके। मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप वापस इन संदेशों को बार बार सुनते जाइए। पहली बार सुनते ही हमें सब कुछ समझ में नहीं आएगा, कई बार तो हमें इसे बार बार सुनना होगा ताकि ये सच्चाई हमारे दिल की गहराई में उतर जाए और हमारे मन को भर दे। आप इसे फिर से सुनिए, जितनी भी बार सुनना चाहे इसे ज़रूर सुनिए और इस सच्चाई में खुद को बल देते जाइए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके वचन के लिए। यीशु मसीह, आपने कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे आज हमने वचन में
समय बिताया है, ये वचन हमारे दिल में गहरी जड़ पकड़ते जाएगा और लोगों को स्वतंत्र करेगा। और मैं घोषित करता हूँ आज़ादी और छुटकारा इन सब लोगों के जीवन में कि परमेश्वर आपने हमारी आत्मा में जो किया है ये हमारे प्राण और देह के हर भाग को छू ले, ये पूरी आज़ादी और पूरा छुटकारा लाए। प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि देह तो प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। प्रभु हमारी शारीरिक देह आपके लिए है और आप यहोवा राफा हमारे इस देह के लिए है, हमारे शरीर के लिए है। और इसलिए प्रभु अभी इन लोगों के शरीर को चंगाई दीजिए और परमेश्वर की सामर्थ्य इनके जीवन में छुटकारा लाए और परमेश्वर की सामर्थ्य इनकी भावनाओं में इन्हें आज़ाद करें और परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों के जीवन में इन्हें बांधने वाली बुरी आदतों की सामर्थ्य को तोड़ दें। प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा है, मसीह हमारी धार्मिकता है, मसीह हमारा शुद्धिकरण है। तो मैं कहता हूं कि छुटकारा आए, छुटकारे की सामर्थ्य आए हर एक दर्शकों के जीवन में। और प्रभु मैं कहता हूं कि ये जो धार्मिकता है जो हमें आज़ाद करती है दोषहीन भावना और दंड आज्ञा से, कि लोग इस क्षेत्र में भी आज़ाद हो जाएं। तो जैसे हम आपके वचन को स्वीकार करते हैं, आप इन सभी लोगों को आशीष दीजिए, क्योंकि अगर हम आपके वचन में रहेंगे तो हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। धन्यवाद पिता, आपके साथ की हमारी यात्रा में आप हमें से हर एक को बल दीजिए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। धन्यवाद कि आज की इस सभा में आप हमारे साथ में जुड़े। हम आपकी ओर से सुनना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए हमारे यहाँ के कमेंट सेक्शन में या फिर हमें ईमेल भेजिए। हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो अगली बार तक यीशु मसीह में मजबूत बने रहें। प्रभु आशीष दे, फिर मिलेंगे। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।